Welcome to my Gita. Today we embark on a journey through the wisdom of the Gita. Let's begin with the first chapter. You and I do not have to judge. Indeed, judgment often clouds our understanding. Let's explore this further. Pause. 3. कुरुक्षेत्र का मैदान, अर्जुन जो एक योद्धा है और कृष्ण उनके सारथी और मार्गदर्शक के बीच एक गहन संवाद का मंच बन जाता है। अर्जुन संदेह और निराशा से घिरा हुआ है, एक योद्धा के रूप में अपने कर्तव्य और विरोधी पक्ष के अपने प्रियजनों के प्रति अपने प्रेम के बीच फंसा हुआ है। कृष्ण अपनी असीम बुद्धिमानी में अर्जुन की उथल पुथल का न्याय नहीं करते, इसके बजाय वह देखने का एक अलग तरीका प्रदान करते हैं, दर्शन। दर्शन दुनिया को जैसा है वैसा ही देखने, समझने और स्वीकार करने के बारे में है। गीता को सही मायने में समझने के लिए हमें पहले अपने पूर्व कल्पित विचारों को त्यागना होगा और खुले दिमाग से इसे समझना होगा, जैसे कृष्ण अर्जुन के साथ करते हैं। You and I have been here before. Yes, our souls have traversed many lifetimes. This chapter delves into the concept of reincarnation. जैसे अर्जुन मृत्यु के भय और जीवन की अनिश्चितता से जूझ रहे हैं, कृष्ण आत्मा यानी अमर आत्मा की अवधारणा का पर्दाफाश करते हैं। शरीर के विपरीत आत्मा जन्म या मृत्यु से बंधी नहीं है। यह एक अपरिवर्तनीय सार है जो पुनर्जन्म के अनगिनत चक्रों के माध्यम से जीवन का अनुभव करता है। यह समझ हमें मृत्यु के भय से मुक्त करती है, जिससे हम अधिक साहस और उद्देश्य के साथ जीवन को अपना सकते हैं। गीता कई तरह के उपाय बताती है, यह मानते हुए कि प्रत्येक व्यक्ति में अद्वितीय क्षमताएं और योग्यताएं होती हैं। कुछ लोगों को निस्वार्थ कर्म में शांति मिल सकती है, जबकि अन्य लोग भक्ति या ध्यान के माध्यम से परमात्मा से जुड़ सकते हैं। रास्ता अलग अलग हो सकता है, लेकिन अंतिम लक्ष्य एक ही रहता है, अनंत प्राणियों के रूप में अपने असली स्वरूप को समझना। You and I seek meanings. Meaning gives our lives purpose. Let's uncover the deeper meanings within the Gita. Pause. 3. हम कौन हैं? हमारे अस्तित्व का स्वरूप क्या है? ये सवाल युगों युगों से गूंजते रहे हैं, विचारकों और साधकों के मन को चुनौती देते रहे हैं। ये बुनियादी सवाल सदियों से दार्शनिकों और साधकों को उलझाते रहे हैं। प्राचीन ऋषियों से लेकर आधुनिक विद्वानों तक हमारे असली स्वरूप को समझने की खोज एक निरंतर प्रयास रहा है। इस अध्याय में देवदत्त जी हमें देही की अवधारणा के माध्यम से मार्गदर्शन करते हैं, शरीर में रहने वाला। यह अन्वेषण हमारे भौतिक रूप से परे हमारे वास्तविक स्वरूप की गहराई में जाता है। देही को आसानी से परिभाषित नहीं किया जा सकता। यह साधारण परिभाषाओं से परे है और हमें सतह से आगे देखने के लिए आमंत्रित करता है। क्या यह हमारी इंद्रियां हैं, हमारा मन है, हमारे विचार हैं, हमारी भावनाएं हैं? क्या यह स्वयं चेतना है? हमारे अस्तित्व की ये परतें आपस में गुंथी हुई हैं, जो अस्तित्व का एक जटिल ताना बाना बनाती हैं। यह अन्वेषण केवल एक बौद्धिक अभ्यास नहीं है, यह एक यात्रा है जो हमारे पूरे अस्तित्व को शामिल करती है, हमें गहरी समझ की तलाश करने के लिए प्रेरित करती है। देही के स्वरूप को समझने के माध्यम से ही हम आनंद, शांति या आनंद प्राप्त कर सकते हैं। आनंद की यह स्थिति केवल एक क्षणिक भावना नहीं है, बल्कि शांति की एक गहरी अनुभूति है। देवदत्त जी देही को आत्मा की अवधारणा से जोड़ते हैं, जो स्वयं और दुनिया के बारे में हमारी समझ को स्पष्ट करता है। आत्मा या आत्मा वह शाश्वत सार है जो हमारे भीतर रहता है। गीता देही और आत्मा की अपनी खोज के माध्यम से हमें इस खोज के लिए एक रूपरेखा प्रदान करती है, हमें अपने भीतर देखने और हमारे अस्तित्व के मूल में निहित सत्य की खोज करने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह एक कालातीत मार्गदर्शक है जो प्रेरित और प्रबुद्ध करता रहता है। You and I have to face consequences. Every action has a reaction. This chapter discusses karma and its implications. Pause. 3. हर काम का असर होता है जो हमारी जिंदगी और हमारे आसपास के लोगों की जिंदगी को बदलता है। कर्म का नियम, जिसे अक्सर सजा और इनाम के सिस्टम की तरह समझा जाता है, असल में कारण और परिणाम के बारे में है। हमारे अच्छे और बुरे दोनों तरह के काम हमारी जिंदगी के हालात बनाते हैं। धर्म, जो भारतीय दर्शन का एक मुख्य विचार है, उसे अक्सर धार्मिकता या मजहब के रूप में समझा जाता है, लेकिन देवदत्त जी हमें धर्म को सहानुभूति के नजरिए से देखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। असली धर्म दूसरों की जरूरतों को समझने और ऐसे काम करने में है जिससे सबका भला हो। धर्म को अपनाकर सहानुभूति और दया से काम करके हम एक ज्यादा न्यायपूर्ण और सौहार्दपूर्ण दुनिया बनाने में मदद करते हैं। You and I can exchange. Exchange of ideas and values enriches us. Let's explore the concept of exchange in the Gita. Pause. 3.
हमारी कनेक्शंस की नींव एम्पैथी ही होती है। एम्पैथी के थ्रू ही हम दूसरों की ज़रूरतों को समझ पाते हैं और उनकी मदद कर पाते हैं। इससे देने और लेने का एक अच्छा बैलेंस बनता है। देवदत्त जी एम्पैथी की तुलना वैदिक रिचुअल यज्ञ से करते हैं, जो कि एक्सचेंज का एक तरीका है। दुनिया के साथ हमारा हर इंटरैक्शन एक तरह का यज्ञ ही है। जब हम प्यार करते हैं तो हम अपना दिल देते हैं और बदले में प्यार पाते हैं। हर इंटरैक्शन में एक्सचेंज को पहचानना इम्पोर्टेंट है। हमें समझना होगा कि जिंदगी के बड़े खेल में हम सब देने वाले और लेने वाले दोनों हैं। इस समझ से हम अपने रिलेशनशिप्स को बस लेन देन से बदलकर एम्पैथी और रिस्पेक्ट पर आधारित मीनिंगफुल कनेक्शंस बना सकते हैं। You and I withdraw in fear. Fear often holds us back. This chapter addresses the nature of fear and how to overcome it. Pause. 3. डर एक बहुत ही स्ट्रांग इमोशन है जो हमें दुनिया से दूर ले जा सकता है, हमारे और दूसरों के बीच दीवारें बना सकता है। ये हमें अकेला कर देता है, हमें उस ब्यूटी और सपोर्ट से दूर कर देता है जो हमारे आसपास है। ये विथड्रॉवल हमें लाइफ को पूरी तरह जीने से, मीनिंगफुल कनेक्शंस बनाने से और अपनी ट्रू पोटेंशियल को रियलाइज करने से रोकता है। योगा, जिसे अक्सर फिजिकल पोस्चर्स का सेट समझा जाता है, गीता में फियर को ओवरकम करने और अपने ट्रू सेल्फ से रिकनेक्ट करने के पाथ के रूप में बताया गया है। ये सिर्फ एक्सरसाइज नहीं है, ये एक होलिस्टिक प्रैक्टिस है जो बॉडी, माइंड और स्पिरिट को इंटीग्रेट करती है, हमें इनर पीस और हार्मनी की ओर ले जाती है। ये सेल्फ डिस्कवरी का प्रोसेस है, एक इनवर्ड जर्नी है, हमारे फियर्स और लिमिटेशंस के सोर्सेज को कन्फ्रंट करने के लिए। अपनी नजर अंदर की तरफ करके हम अपनी एंग्जाइटीज के रूट कॉजेज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उन्हें हील करने की कोशिश कर सकते हैं। योगा हमें माइंड को टेम करने के टूल्स देती है, अपने थॉट्स और इमोशंस के बारे में अवेयर होने के लिए, बिना उनके कंट्रोल में आए। ये हमें माइंडफुलनेस सिखाती है, हमें प्रेजेंट और ग्राउंडेड रहने में हेल्प करती है, चाहे लाइफ में कैसी भी चैलेंजेस आए। देवदत्त जी एम्फसाइज करते हैं कि योगा दुनिया से एस्केप करने के बारे में नहीं है, बल्कि इनर पीस और क्लैरिटी के साथ इंगेज करने के बारे में है। ये हमें अपने फियर्स का सामना करने के लिए एम्पावर करती है, एक काम और कंपोज्ड माइंड के साथ। योगा की प्रैक्टिस के थ्रू हम करेज, कंपैशन और विजडम कल्टीवेट कर सकते हैं, जिससे हम लाइफ की चैलेंजेस का सामना ग्रेस और इक्वानिमिटी के साथ कर सकते हैं। ये हमें रेजिलियंस बिल्ड करने में हेल्प करती है, स्ट्रांग और सेंटर्ड रहने में, चाहे कोई भी ऑब्स्टिकल्स हमारे रास्ते में आए। You and I hesitate to trust our... Trust is the foundation of relationships. Let's delve into the importance of trust. भरोसा, जो कि रिलेशनशिप्स का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है, वो कभी कभी बहुत मुश्किल लगता है। हम ट्रस्ट डूइंग से डरते हैं क्योंकि उस पेन, बिट्रेयल या डिसअपॉइंटमेंट का फियर होता है। गीता हमें दो तरह के पीपल के बारे में टेल्स है, असुर और देवता। असुर, which only themselves on trust, do hen else anyone else or not. World cow, a dangerous place consider hen where they always themselves protection for fight have to है। दूसरी साइड, देवता more trust do hen else others on, especially need in times depend do hen. Keep us in two between balance find for says hai. A such trust create doing for which understanding else wisdom on based is. You and I have potential. Our potential is limitless. Pause. 3. जिंदगी की मुश्किलों में हम अक्सर सहारा और मदद ढूंढते हैं। This chapter explores how to unlock our potential. भगवान हमें रास्ता दिखाते हैं और प्रेरणा देते हैं। पूरी गीता में कृष्ण अर्जुन के दोस्त और मार्गदर्शक रहे हैं। इस अध्याय में वो अपना असली रूप, भगवान का रूप दिखाते हैं, जो शक्ति और ज्ञान का प्रतीक है। गीता हमें याद दिलाती है कि भगवान हमसे अलग नहीं है, बल्कि हमारे अंदर ही हैं। अपने और दूसरों के अंदर के भगवान को पहचान कर हम अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करते हैं और एक अच्छा जीवन जीते हैं। गीते, you and I can include. Inclusion brings harmony. Let's understand the power of inclusion. Pause. 3. भगवान के असली स्वरूप को समझने के लिए हमें अपने दिल और दिमाग को खोलना होगा, ताकि हम अलग अलग तरह के लोगों के अनुभवों को अपना सकें। इसका मतलब है कि हमें खुद को उन सभी तरीकों के लिए तैयार करना होगा जिनसे लोग अपनी आध्यात्मिकता दिखाते हैं और पवित्रता से जुड़ते हैं। इसी खुलेपन से हम भगवान को उनके सभी रूपों और अवतारों में देख पाएंगे। देवदत्त जी हनुमान जी को, जो कि बंदर भगवान है, ब्राह्मण का सबसे अच्छा उदाहरण मानते हैं। हनुमान जी की कहानी बहुत सी शिक्षाओं से भरी है, जो सभी संस्कृतियों और धर्मों से परे हैं और जो कोई भी सुनना चाहता है उसे ज्ञान देती है। हनुमान जी अपने साधारण जीवन के बावजूद बहुत ताकतवर, ज्ञानी और भक्त हैं। उनका जीवन हमें सिखाता है कि असली ताकत हमारे अंदर से आती है और हमारे बाहरी हालात हमारी क्षमता को परिभाषित नहीं करते।
वो हमें याद दिलाते हैं कि असली महानता सामाजिक स्तर या शारीरिक बनावट में नहीं, बल्कि दिल और दिमाग के गुणों में होती है। हनुमान जी की विनम्रता और निस्वार्थता ऐसे गुण हैं जिनका हम सभी को अपने रोजमर्रा के जीवन में पालन करना चाहिए। राम के प्रति हनुमान जी की अटूट भक्ति, मुसीबतों का सामना करने में उनकी हिम्मत और महानता के सामने उनकी विनम्रता उन्हें सभी साधकों के लिए एक आदर्श बनाती है। उनकी कहानी हमें अपनी यात्रा में डटे रहने के लिए प्रोत्साहित करती है, चाहे हमें कितनी भी चुनौतियों का सामना करना पड़े। अपनी समझ बढ़ाकर, विविधता को अपनाकर और सभी प्राणियों में दिव्य चिंगारी को पहचान कर हम ब्राह्मण की भावना को अपनाते हैं और एक ज्यादा समावेशी और दयालु दुनिया बनाने में योगदान देते हैं। समावेश और स्वीकृति की यह यात्रा केवल आध्यात्मिक ही नहीं बल्कि व्यावहारिक भी है, जो हमारे समुदायों में सद्भाव और एकता को बढ़ावा देती है। You and I have no control. Control is an illusion. This chapter discusses the concept of control and surrender. कंट्रोल का भ्रम ही दुख का सबसे बड़ा कारण है। हम ये मानकर चलते हैं कि हम अपनी जिंदगी, अपने आसपास के लोगों और पूरी दुनिया को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन गीता हमें याद दिलाती है कि हमारा कंट्रोल सीमित है। हमारे जीवन हमारे कर्मों, हमारे स्वभाव गुणों और बाहरी परिस्थितियों के मेल से बनते हैं, जो हमारे कंट्रोल से बाहर होते हैं। हालांकि हम बाहरी परिस्थितियों को कंट्रोल नहीं कर सकते, पर हम अपनी प्रतिक्रियाओं को चुन सकते हैं। खुद को समझकर, कर्म और गुणों को जानकर और जीवन के बहाव में खुद को ढालकर हम जिंदगी की चुनौतियों के बीच भी शांति और संतुष्टि पा सकते हैं। Embracing the wisdom of my Gita. The Gita offers timeless wisdom. Let's embrace and apply this wisdom in our lives.